हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके ही चैनल STD51 में। दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट लेकर आया हूँ आप सबके लिए, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों ऐसे बहुत ही सारे हमारे मित्र हुए जो सिर्फ यही बुक पढ़कर 125 प्लस अंक हासिल किए हैं। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, इस बुक लिस्ट को पढ़कर आप बहुत ही अच्छा अंक हासिल करने वाले हैं। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी जो सुपर टेट की वैकेंसी है 2021 में आने वाली है दोस्तों, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी छत पर पहुंचनी है तो सबसे पहले आपको पहले सीढ़ी पर कदम रखनी पड़ेगी। तो आपके लिए जो पहली सीढ़ी होगी दोस्तों वो होगा यूपी टेट। तो यूपी टेट को पहले बिना पास किए हुए दोस्तों आप सुपर टेट नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ईवीएस के लिए बात करते हैं। ईवीएस के लिए आपको कौन सी बुक आपको पढ़नी है और इसमें से सबसे बेस्ट कौन सी बुक होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं 4 किताब आपके लिए लाया हूं जो सबसे बेस्ट है और इसकी क्या खासियत है वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों आप सबसे पहले लूसेंट को पढ़िए, और लूसेंट इसलिए दोस्तों कोई भी विद्यार्थी सबसे पहले किसी भी परीक्षा के लिए लूसेंट ही पढ़ता है, क्योंकि जब कोई भी प्रतियोगी छात्र तैयारी करने के लिए कहीं जाता है तो सबसे पहले लूसेंट ही उसकी पहली पुस्तक होती है सामान्य ज्ञान के लिए। तो ये किताब आप कई बार पढ़े होंगे, तो इससे आप भूगोल, संविधान और जितने भी जीके के पोर्शन है आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्वायरमेंट के लिए बात करते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंट के लिए आपको परीक्षा वाड़ी किताब बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर जो हर एक चैप्टर के बीच में आपको बॉक्स बना के देता है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से 5-6 क्वेश्चन दिए होते हैं जो आपके विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये किताब बहुत ही अच्छी है दोस्तों। इसके साथ साथ आप घटना चक्र की भी इन्वायरमेंट की किताब ले सकते हैं। दोस्तों घटना चक्र आपको यूपी टेट और सी टेट से संबंधित जो किताब है उसको नहीं लेना है। यहाँ पर आईएएस और पीसीएस से संबंधित जो पर्यावरणीय अध्ययन के लिए आता है, पर्यावरण अध्ययन के लिए जो किताब आती है उसको लेना है दोस्तों। और इसके साथ साथ आप यूथ पब्लिकेशन की भी पुस्तक बहुत ही अच्छी है, उसको भी आप ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दी हुई है, और इसमें खासियत ये है कि यूपी के साथ साथ अदर स्टेट के जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं पर्यावरण से संबंधित, वो आपके परीक्षा में जो पूछे जाते हैं इस किताब में शामिल की गई है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें से जो लेना है, चाहे परीक्षा वाड़ी लीजिए चाहे घटना चक्र लीजिए, और लूसेंट आपके पास होगा ही पहले से, तो आप इन दोनों में से पहले कोई एक बुक लेकर उसी को बार बार पढ़िए दोस्तों। उसके बाद जब आप कवर कर लेते हैं तो आपको दूसरी पुस्तक लेनी है तो ले लीजिएगा, लेकिन पहले एक ही किताब आप पढ़िए। तो दोस्तों चलते हैं अगला सब्जेक्ट के लिए, देखते हैं अगले सब्जेक्ट के लिए इसमें बात करते हैं। तो आपको मैथ के लिए मैं बताता हूं दोस्तों, यूपी टेट में मैथ से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मैथ बहुत कमजोर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना मैं चाहता हूं कि हर एक विद्यार्थी की कोई ना कोई कमजोरी और कोई स्ट्रांग पोर्शन होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का गणित कमजोर होता है तो किसी का जीएस कमजोर होता है, तो इसी प्रकार से सब लोग बैलेंस करते हैं। तो अगर आपका मैथ कमजोर है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो आपके पास अगर दोस्तों कोई भी मैथ की किताब है आप उससे पढ़ सकते हैं, या तो मैं दोस्तों एक शारदा पब्लिकेशन के जो SD यादव है उसके अनुसार आप पहले अपना सिलेबस देखिए, उसमें कौन सा चैप्टर है, और उस चैप्टर को देखते हुए आप मैथ की किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप प्रैक्टिस करने के बाद 15 से 16 क्वेश्चन निश्चित रूप से कर लेंगे। उसके साथ साथ 15 क्वेश्चन आपके पास अगर बचते हैं, नहीं आ रहा है, तो उसमें आप अपने अनुसार जो सही लगता है उसको तुक्का मार सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 20 प्लस यहाँ से सही हो सकता है आपका। तो आपको मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप प्रैक्टिस कीजिए, 20 प्लस 100% यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपको यूपी टेट में पास होना है तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। जीएस मजबूत है, हिंदी मजबूत है, आपका कौन सा मजबूत पोर्शन आपका है दोस्तों, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जो कमज़ोर है उस पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन जो
आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में मैं अच्छा कर सकता हूँ, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। तो यूपी टेट बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, आप पास कर सकते हैं, लेकिन इसको हल्के में भी ना लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ यूपी टेट बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों मैथ के लिए मैं आपको सिर्फ ये पुस्तक सजेस्ट करूंगा, आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जो अगले सब्जेक्ट की, यहाँ पर जो बुक है, यहाँ पर आपको साइकोलॉजी की, बाल मनोविज्ञान के लिए आपको 3 पुस्तक यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उसकी क्या खासियत है इसके साथ साथ मैं इस पुस्तक के साथ बताऊंगा आपको, जो बहुत ही मददगार साबित होगी आपकी परीक्षा के लिए। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास काफ़ी समय है, 2-3 महीने का समय है, तो आप मालती सारस्वत की किताब लेकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें डिटेल में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये दोस्तों, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप विजय शंकर शुक्ला की किताब जो परीक्षा संजीवनी है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसमें पूरा फैक्ट दिया हुआ है और पतली सी पुस्तक है। अगर इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ से 22 प्लस क्वेश्चन यहीं से आप गेन कर सकते हैं दोस्तों। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, आप इसको एक हफ्ते में 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरी जो किताब है बाल मनोविज्ञान की, यहाँ पर यूथ पब्लिकेशन की है। ये भी किताब बहुत ही अच्छी, इसकी क्या खासियत है दोस्तों, सबसे पहले इसमें यूपी टेट, सी टेट और जितने भी सुपर टेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका संकलन इस पुस्तक में दिया है। उसके साथ साथ एमपी टेट, उत्तराखंड टेट, छत्तीसगढ़ टेट और जितने भी अदर स्टेट के जितने भी टेट की परीक्षाएं होती हैं इस किताब में पूरे संकलन के साथ दिया हुआ है। और इसके साथ साथ आपको 3000 से 4000 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है दोस्तों। और हर एक चैप्टर के पीछे 1 लाइनर दिया हुआ होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साइकोलॉजी के लिए मैं 2 किताब आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, इसमें से कोई आप 2 किताब ले सकते हैं और पढ़कर आप एक अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यही किताब है जो बहुत सारे लोग पढ़कर 69,000 शिक्षक भर्ती में 125 प्लस अंक हासिल किए हैं। तो दोस्तों ये हमारे अनुसार बेस्ट बुक है, आपके अनुसार अगर कोई दूसरी होगी तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर बात करते हैं जो अगली किताब है दोस्तों संस्कृत के लिए है। तो संस्कृत के लिए दोस्तों हमारे हिसाब से ये सर्वज्ञ भूषण सर की किताब है जो इलाहाबाद दारागंज में पढ़ाते हैं दोस्तों। विजयी भाव के नाम से एक किताब आती है, बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों। अगर इस किताब को पढ़ने के लिए मैं बताता हूं आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले इस पुस्तक को आपको लेके आना है, उसके साथ ही साथ संस्कृत गंगा नाम की चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर दोस्तों मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी का कुछ चैनल के बारे में आपको सब्सक्राइब करवाना, ये वैसे भी दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ आपको किस प्रकार से पढ़ना। तो यहाँ पर यूपी टेट के लिए दोस्तों ये सर्वज्ञ भूषण सर की जो किताब है संस्कृत को, आप इसको मार्केट से खरीद के लाइए। उसके बाद सर्वज्ञ भूषण संस्कृत गंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद उसमें जितने भी वीडियो हैं सर्वज्ञ भूषण सर की अपने मोबाइल में चलाइए और इस किताब को अपने सामने रखिए। जितने भी आपके डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे और 100% श्योर है दोस्तों, अगर इस प्रकार से आप इसको पढ़ते हैं तो 30 में से आप 30 अंक हासिल कर सकते हैं, 100% श्योर है। क्योंकि इसी पुस्तक को पढ़कर हमारे मित्र हैं जो 30 में से 28 क्वेश्चन यहीं से सिर्फ लाए हुए हैं। तो दोस्तों आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अगली जो किताब है हिंदी के लिए। हिंदी में कौन सी किताब आपको पढ़नी है, कौन सी पुस्तक को आपको पढ़नी है दोस्तों, यहाँ पर मैं 2 किताब आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। पहला जो है लूसेंट की खासियत ये है दोस्तों, यहाँ पे हर एक चैप्टर बहुत शार्ट में दिया हुआ होता है और बहुत कम समय में आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये किताब इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस किताब को विद्यार्थी सबसे पहले लेते हैं और कई बार इसको पढ़े होते हैं, तो आप इसको जल्दी से कवर कर सकते हैं। दूसरी किताब जो दोस्तों यहाँ पर आदित्य पब्लिकेशन की है, आदित्य पब्लिकेशन इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी पीजीटी, टीजीटी और उसके साथ सीटेट और यूपी टेट से जितने संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं इस किताब में पूरे संकलन के साथ दिया हुआ है दोस्तों। और इसके साथ साथ चाहे आपका विलोम हो, संधि हो, समास हो, वर्णमाला हो, हर एक चैप्टर के पीछे आपको 250 से 300 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है, जिससे आपकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बुक लिस्ट यूपी टेट के लिए। और अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यूपी टेट से संबंधित मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूं। तो दोस्तों
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।